नमस्ते। ब्रीदिंग की सीरीज़ में आप सभी का वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीपली ब्रीथ करने के लिए किस तरह एब्डोमेन और चेस्ट की ब्रीदिंग करनी चाहिए। जब आपको वो प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। ब्रीदिंग का आज थोड़ा सा साइंस समझेंगे। ब्रीदिंग जो हमने एब्डोमेन और चेस्ट ब्रीदिंग सीखी वो क्यों करनी ज़रूरी है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी एनाटॉमी के साथ समझाने की कोशिश करूंगी, तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ, एंड तक देखें। और प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। मैं हमेशा कहती हूँ श्वास है तभी आस है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो भी संसार है जहाँ हम रहते हैं, हम अपनी फैमिली, घर परिवार, पैसे अर्निंग करते हैं, जॉब करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, वो सारी चीज़ें आप तक तब तक ही जुड़ी हैं जब तक आपके शरीर में श्वास जुड़ी है। सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ब्रीदिंग यानी श्वास है, जो चलती रहती है हमेशा, और हम उस पर ध्यान ही नहीं देते क्योंकि वो चल रही है। ईश्वर ने हमें बाय डिफ़ॉल्ट दे दी है, वो चलती रहेगी और हम जीवित रहेंगे। हम जीवित रहेंगे तभी हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उससे जुड़े रहेंगे। एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए, आँख बंद करके, अगर श्वास नहीं है तो क्या? तो आपका घर परिवार, बच्चे, फैमिली, पैसा, रुपया, सब कुछ यहीं रह जाएगा और आप चले जाओगे। तो जब श्वास नहीं है तो किस काम का सारा चीज़ है? हम अपने बैंक का जो बैलेंस है उसका हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन श्वास का जो बैलेंस है उसका हिसाब किताब नहीं रखते। तो श्वास का अकाउंट है, लिमिटेड है, और ईश्वर ने आपको गिन के श्वास दी है। उन्होंने कहा कि आप कब मरोगे ये नहीं बताया, पैदा किया, उसके साथ इतनी लाख श्वास आपके नाम कर दी। अब उन्होंने कहा अब इसको अकाउंट मेंटेन करो। तुम जितना लंबा और गहरा श्वास आराम आराम से लोगे, धीरे धीरे लोगे, उतना दिन तक चलेगी आपकी सांसें, और जितना दिन तक श्वास चलेगी उतनी लंबी आपकी लाइफ होगी। लेकिन हम वो श्वास लेने पे ध्यान नहीं देते। हम श्वास बस जल्दी जल्दी लेते रहते हैं और जल्दी जल्दी श्वास आती है, चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। वो आपने जाना कि हमारे पास श्वास गिनती की है। अब इसके शरीर की एनाटॉमी जान लेते हैं। आपका जो शरीर है वो चलता किससे है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पूरा भरेंगे तो आपका शरीर, जितने अंदर ऑर्गन है, जितने सिस्टम है, वो अच्छे से चलेंगे। शरीर सारे सिस्टम से मिलके चलता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका लंग्स का सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन है उनका एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम ब्रीदिंग के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा पूरा तभी वो ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं। जब आप श्वास छोटी छोटी लेते हो तो ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता और शरीर जो है धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ता है, और जल्दी बीमारियां आती हैं, और दवाइयां खाते खाते हम जीते हैं। भले लंबा जी भी लेते तो रो धो के मर के जीते हैं, दवाइयों के बदौलत जीते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि एक हेडेक होगा तो गोली खा लेंगे, हमको पेट में दर्द होगा तो गोली खा लेंगे। गोली खाना इज नॉट द सोल्यूशन। वो पेट में दर्द ना हो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? सिर में दर्द ना हो क्या हम उसके लिए नहीं कर सकते? उसके लिए एक ही चीज़ करनी है, वो है आपकी श्वास, जो कि पूरी भरनी, पूरी निकालनी। अब हम एनाटॉमी जानेंगे। आपके लंग्स छाती में है, आप नाक से श्वास लेते हो, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नाक से श्वास भरते हो, गले में एक विंड पाइप है, इसोफेगस कहते हैं, वहाँ से श्वास उतरती है। यहाँ से लंग्स जुड़े हुए हैं जो कि नीचे तक फैले हैं। लंग्स के नीचे एक पार्ट है जिसको कहते हैं डायफ्राम। वो मूव होता है तब लंग्स खुलते हैं। श्वास आप पूरी भरते हो, लंग्स नीचे तक है। लंग्स के नीचे के पार्ट में एल्वोइली होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन बनता है और पूरे शरीर को मिलता है। लेकिन हम श्वास छोटी भरते हैं, नीचे जाती नहीं है, तो वो श्वास ऊपर से बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन पूरी तरह से पूरे शरीर को नहीं मिल पाती, क्योंकि वो अंदर जाती नहीं है तो वो प्रोसेस नहीं होती। शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हमारा शरीर बीमार होने लगता है।
सिर में दर्द होता है, दर्द माइग्रेन में बदल जाता है, पेट में जो इंडाइजेशन होता है, पेट के इश्यूज़ होते हैं, लंग के इश्यूज़ होते हैं, अस्थमा हो जाता है, धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होने लगती हैं बिकॉज ऑफ आप थोड़ी सांस ले रहे हो, थोड़ी सांस छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन की कमी है। तो हमें करना क्या है, जो हमने पास्ट वीडियो में देखा, पेट से श्वास भरनी है, चेस्ट से श्वास भरनी है और उस श्वास की प्रैक्टिस करनी है। जब आप पेट तक पूरा श्वास भरते हो तो डायफ्राम मूव होता है, लंग्स पूरे खुलते हैं, श्वास पूरी नीचे जाती है और वहाँ ऑक्सीजन पूरी बनती है और शरीर में पूरी ऑक्सीजन मिलती है, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचती है तो पूरा शरीर अच्छी तरीके से चलता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि जो श्वास है वो क्यों ज़रूरी है। अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो एक काम ही करना पड़ेगा, आपकी पूरी श्वास भरनी पड़ेगी। अब ये जो सीरीज श्वास की है वो मैं चला रही हूँ क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को वीडियो देती हूँ, उन वीडियो में उनको श्वास लेना सिखाती हूँ। ये लेकिन वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कभी नहीं होगी। और अगर आपको माइग्रेन और जो भी बीमारियाँ हैं उन सब बीमारियों से छुटकारा चाहिए तो आप ब्रीदिंग की ये सीरीज़ पूरी देखो। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि आप नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कैसे करें और पूरी श्वास कैसे भरें। बने रहें नीरजा शुक्ला के साथ। आपके अपने चैनल योगा विद नीरजा को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।